हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a बराबर समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, b बराबर समुच्चय 2, 4, 6, 8 और c बराबर समुच्चय 3, 5, 7, 8, तो दिखाइए कि a सर्वनिष्ठ b संग c बराबर a सर्वनिष्ठ b संग a सर्वनिष्ठ c। तो यहाँ पे देखो हमें दर्शाना है, ठीक है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, तो यहां से देखो अगर हम ऐसे लिख रहे हैं P संग Q, तो इसका अर्थ क्या होता है? उन अवयवों का समुच्चय, उन अवयवों का समुच्चय, कौन से अवयवों का समुच्चय? जो जो या तो P कोमा या Q कोमा या P तथा Q दोनों में उपस्थित हो, या P तथा Q दोनों में उपस्थित हो, ठीक है। ये होता है P संग Q का अर्थ। इसी प्रकार देखो P सर्वनिष्ठ Q का अर्थ क्या होता है? उन अवयवों का समुच्चय, उन अवयवों का समुच्चय जो P व Q दोनों में हो, जो P व Q दोनों में हो, ठीक है। तो ये होता है अर्थ। तो अब देखना हमारे पास में जो A समुच्चय है वो क्या दिया हुआ है। A समुच्चय हमें सवाल में दिया हुआ है, देखो समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5। फिर देखो B समुच्चय क्या है, समुच्चय 2, 4, 6, 8। फिर देखो C समुच्चय क्या है हमारे पास में, 3, 5, 7, 8, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, यहां से हम क्या करते हैं, B संग C निकाल लेते हैं। तो B संग C निकालेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, उन अवयवों का समुच्चय जो या तो B में आ रहे हो या C में आ रहे हो या दोनों B और C में आ रहे हो, ठीक है। तो देखो पहले B के अवयव लिख लेते हैं, 2, 4, 6, 8, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर C में क्या क्या अवयव है हमारे पास, 3, 5, 7, 8, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि 8 तो है वो B में भी आ रहा है, तो C में भी आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 8 तो हम पहले ही लिख चुके हैं ना। तो यहाँ पे देखो एक तो हम 5 लिख लेंगे और एक हम क्या लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे, ठीक है। तो इस समुच्चय को हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, देखो 2, और यहाँ पर देखो हमने 3 नहीं लिखा है तो 3 भी लिखना पड़ेगा ना। तो कोमा में यहाँ पर 3 भी आएगा क्योंकि सी में उपस्थित है 3, ठीक है। तो ये अवयव आ गए। तो अगर हम क्रम से लिखे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये अवयव आ गए, ठीक है। तो ये तो आ गया बी संग सी का मान। अब हम देखो इसका सर्वनिष्ठ ले लेते हैं, किसके साथ, ए के साथ। तो ए सर्वनिष्ठ बी संग सी, इसका मतलब क्या है कि ए और बी संग सी में जो उभयनिष्ठ अवयव हैं उनके अवयवों का समुच्चय, ठीक है। तो देखो उभयनिष्ठ अवयव कौन से हैं, 2, 3, 4, 5, यही है उभयनिष्ठ। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 3, 4, 5, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, देखो ए सर्वनिष्ठ बी निकाल लेते हैं। देखो इसको तो हम समीकरण 1 बोल देते हैं, जो कि ए सर्वनिष्ठ बी संग सी का मान आया। अब हम क्या करते हैं, ए सर्वनिष्ठ बी निकालेंगे। तो ए और बी में जो उभयनिष्ठ अवयव हैं वो देखो कौन कौन से हमारे पास में। यहाँ पर 2 जो है वो ए में भी आ रहा है बी में भी आ रहा है, फिर 4 जो है वो ए में भी आ रहा है बी में भी आ रहा है, ठीक है। तो केवल ये 2 अवयव ही हैं, तो इस समुच्चय में केवल 2, 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो ए सर्वनिष्ठ सी निकालते हैं। तो ए और सी में जो उभयनिष्ठ अवयव है वो देखो कौन से हैं, एक तो 3 है और एक 5 है, ठीक है। 3 और 5 केवल 2 अवयव आ गए, ठीक है। तो अब अगर हम ए सर्वनिष्ठ बी और ए सर्वनिष्ठ सी इन दोनों समुच्चयों का संग ले लें, ठीक है। तो इनका देखो हम संग लेते हैं। तो संग लेने पर क्या होगा, देखो पहले हम ए सर्वनिष्ठ बी में देखो क्या क्या आया, 2, 4, और ए सर्वनिष्ठ सी में क्या रहा है, 3, 5। तो इनके संग में क्या क्या आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, ठीक है। इसको हम समीकरण 2 बोलते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि ए सर्वनिष्ठ बी संग सी का जो समुच्चय आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, ए सर्वनिष्ठ बी संग ए सर्वनिष्ठ सी से जो समुच्चय आ रहा है ये दोनों समुच्चय बराबर आ रहे हैं ना। तो देखो समीकरण समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि ए सर्वनिष्ठ बी संग सी का जो मान है वो बराबर आ रहा है किसके, ए सर्वनिष्ठ बी संग में ए सर्वनिष्ठ सी के।
और यही तो हमें सवाल में दर्शाना था, तो इस प्रकार हमने दर्शा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।